नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स की अपील आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस में आपको अपील फाइल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर एंड इफ़ यू आर अ प्रैक्टिशनर, ओनली देन यू हैव टू फाइल एन अपील। अब हमें ये पता करना है कि क्यों और कब इस अपील को फाइल करते हैं। कोई भी इनकम टैक्स की अथॉरिटी आपको कोई भी ऑर्डर पास करेगी और अगर आप उस ऑर्डर से अग्री नहीं करते हैं, आप एडवर्सली अफेक्टेड हैं क्योंकि आपने आईटीआर भी सही फाइल किया है, आपने टैक्स का पेमेंट भी सही किया है, स्टिल वहाँ से अगर नोटिस आता है डिमांड का, लाइक यू हैव टू पे मोर टैक्स, आप इससे ना खुश हैं, उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने कोई टीडीएस क्लेम किया था और वो टीडीएस भी आपको नहीं मिला है, फंड भी आपको नहीं मिला है, रिफ़ंड रुक गया है, तो भी आप अपील कर सकते हैं। या आपने कोई रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी, वो रिजेक्ट हो गई है। अगर कोई भी ऑर्डर आता है इनकम टैक्स से और आप उससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करते हैं, देन यू हैव फुल राइट टू फाइल एन अपील। कभी भी कोई भी नोटिस आ जाए तो आपको उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू आर करेक्ट, आपके पास बहुत सारे वेज़ हैं अपने आप को ठीक प्रूव करने के। अगर आपको अपील फाइल करनी है तो उसके लिए आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर कोई नोटिस आया है, वो उसकी इनकम जो है वो 2 लाख से अबव है, तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। अगर बिलो 2 लाख है तो आपको 500 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर बिलो 1 लाख है तो आपको 250 रुपीज़ पे करने हैं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप हमेशा 1000 रुपीज़ पे करें एज अ सेफ्टी साइड। पहले आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपील को फाइल कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है या नहीं, तो येस, इसकी टाइम लिमिट होती है। विदिन 30 डेज़ आपको अपील फाइल करनी है। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके अंदर विदिन 30 डेज़ आपको अपील फाइल करनी है। अगर 30 डेज़ चले जाते हैं तो क्या आप अपील फाइल नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है, कोई मेडिकल रीज़न है, या फिर घर में कोई बीमार है, या फिर आप खुद बीमार हो गए हैं, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, या फिर घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, और अगर आप 30 दिन के बाद भी अपील फाइल कर रहे हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपील फाइल करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वो तो मस्ट है। आई मीन बेसिक ड्राफ्टिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। उसमें है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो भी ऑर्डर आया है उसमें जो जो फैक्ट्स हैं, और अगर डिमांड का नोटिस आया है उसमें ये रीज़न लिखा होगा कि आपके पास नोटिस क्यों आया है, उसको आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। लाइक जो ऑर्डर आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है ग्राउंड ऑफ अपील, सेकेंड वन। अगर आप ऑर्डर से खुश नहीं हैं, जो डिमांड आई है वो पे आप नहीं करेंगे, तो आप फाइल अपील क्यों कर रहे हैं, आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड ऑफ अपील देना पड़ेगा। आप जिस ग्राउंड और जिस चीज़ पे अपील फाइल कर रहे हो वो भी आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अच्छी ड्राफ्टिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इनकम टैक्स फाइल की साइट पर चलते हैं। आपको गूगल पर टाइप करना है www.incometax.gov.in। साइट ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको ई फाइल्स में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना है आपको। वहाँ पर आप पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम पर क्लिक करना है। आपको ऊपर फॉर्म 35 दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है, किस
फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपील करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद क्लिक कीजिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि जो आपने अपील फाइल की है वो विद डिन है या विदाउट डिन। जब कभी भी आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के ऊपर आपके पास एक नंबर होगा जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये ऑर्डर किसको भेजा गया है। जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे उसमें आपको डिन नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर बाई चांस आपको डिन नंबर नहीं मालूम है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइल अपील विदाउट डिन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जिस भी सेक्शन में आपको नोटिस आया है वो सेक्शन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा नोटिस में। आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए 143 और सेक्शन 1 सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसी से आते हैं नोटिस। जिस डेट को आपको नोटिस आया है वो भी डेट आपको सिलेक्ट करनी है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 फरवरी आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। कंफर्मेशन में आप येस कीजिए। येस करने के बाद आपको बहुत सारे टैब विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ITR फाइल कर रहे हैं मगर यहाँ पर आप अपील फाइल कर रहे हैं। वेरी इजी प्रोसेस। पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम, एड्रेस। फिल करने के बाद बस आपको कंफर्म करना है। दूसरे टैब में लिखा हुआ है ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज़ फाइल्ड। जो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आपका कोई अपील पहले से कोई पेंडिंग है उसकी डिटेल्स आपको देनी है। यहाँ पर अपील की डिटेल्स भी आपको वहाँ पर देनी है। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, उस टैब में जिस असेसमेंट ईयर और जिस ITR के अगेंस्ट में आपको नोटिस आया है उसके अंदर आपने कौन कौन से टैक्स पे करे हैं। अगर किया है तो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है। उसके डिटेल्स आपको देने हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैब है वो यही है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। इधर आपको ग्राउंड ऑफ अपील देनी है। उसके बाद अपील फाइल डिटेल्स, अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशन, ये सारे टैब्स आपको मिल जाएंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। आइए तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेनी है। जो भी हमारी डिटेल हैं वो मैंने यहाँ पर सेव कर ली हैं। डिटेल सेव करने के बाद आपको कंप्लीटेड शो होने लगेगा। ऐसे ही आपको सारे टैब्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है आपसे ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज़ फाइल्ड। कौन सा ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हैं। बस ये चेक करके आप इसको सेव कर दीजिए। आप सेव कर दीजिए। अगर आपकी कोई पेंडिंग अपील है नेक्स्ट स्टेप में तो येस कीजिए, अदरवाइज़ नो करके सेव कीजिए। देखिए तीनों कंप्लीटेड हो गए। नेक्स्ट आइए आप अपील डिटेल्स में। सेक्शन एंड सबसेक्शन अंडर विच अपील इज़ प्रिफर्ड। इफ़ अपील रिलेट्स टू असेसमेंट तो इसमें जो येस और नो होगा वो आप कर सकते हो, या फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो। एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल जो भी है आप उसको करके सेव कीजिए। इधर भी कंप्लीटेड आ गया। अब आपसे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो भी आपने रिटर्न आपने फ़ाइल किया था, जो भी असेसमेंट ईयर में जिसकी अपील आप फाइल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका टैक्स ड्यू था, जिसके अगेंस्ट में आपने अपील फाइल कर दी है, तो येस करने के बाद आपसे एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग पूछा जाएगा और कितना टैक्स पेड किया है वो पूछेगा। अभी मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ। आगे लिखा हुआ है अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है तो क्या आपने उसमें कोई एडवांस टैक्स पे करा था, वहाँ पर भी मैंने नो कर दिया है। पूछा जा रहा है 195 सेक्शन में कोई TDS वगैरह डिडक्ट हुआ है, यहाँ पर भी मैंने नो कर दिया है। इसके बाद आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टैब आ रहा है जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स।
यहाँ पे आपकी स्किल्स का टेस्ट होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है। यहाँ पर आपको 10,000 वर्ड्स में फैक्ट्स ऑफ द केस बताने हैं ब्रीफ में। यहाँ पर आपको सम अप करके लिखना है, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है। ये आपका ऑर्डर आया है उसमें जो लिखा है। उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड ऑफ अपील में। कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो, क्या इशू है आपको। इशू को आप कह सकते हो सब्जेक्ट में, यानी कि आपको लिखना है कि आपको जो डिमांड आई है उससे आप अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लाइक आपको 1 लाख का डिमांड आया और आप 50,000 से अग्री कर रहे हो और 50,000 से नहीं एग्री कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये इल्लीगल है, तो वहाँ पर इशू में आपको एक शॉर्ट वे में अपना सब्जेक्ट लिखना है। नीचे आप देखेंगे ग्राउंड ऑफ अपील है, ये एक तरीके से पूरा सार है। अगर आपने ग्राउंड ऑफ अपील जो है अच्छे से ड्राफ्ट कर लिया तो आपकी अपील एक्सेप्ट होने में और जीतने में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपने बोला है कि आप ऑर्डर से अग्री नहीं करते हो, आपके ऊपर जो डिमांड है वो इल्लीगल है। वो आप क्यों कह रहे हो इल्लीगल है, किस सेक्शन या प्रोविजंस के, कौन सा सेक्शन है, कौन सा सब सेक्शन है, उसके बिहाफ पर आप बोल रहे हो। इन शॉर्ट जो भी केस लॉ है उसकी डिटेल्स आपको इधर देनी है। आप जो भी अपील फाइल कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको जो भी एविडेंस है कि आप कहना चाह रहे हो कि आपने इनकम टैक्स का रिटर्न बिल्कुल सही फाइल किया है, उसके बाद भी मेरे ऊपर डिमांड आ रही है, तो इन सारी बातों को आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना है एंड सेव कर दीजिए। अब हम अपील फाइलिंग डिटेल्स में चलते हैं। उस अपील को फाइल करने के लिए आपको एक फ़ीस फाइल करनी होगी, 250, 250 जो भी आपको पे करनी है। अगर कोई डिले इन फाइलिंग है तो येस करना है, अदरवाइज़ नो। अगर जो डिले हो गया है वो 30 डेज़ से ऊपर हो जाता है तो वो क्यों हुआ है, जो भी रीज़न है वो आपको वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जो नीचे आपको ऐड डिटेल्स में BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी है। एट लास्ट आपको सेव करना है। बस कंफर्मेशन हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड ऑफ अपील बहुत अच्छे से तैयार करनी है आपको। उसके बाद है अटैचमेंट, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें अपलोड करनी है। जो ऑर्डर मिला है वो अपलोड कीजिए, जो डिमांड का नोटिस आया है, जो पेनल्टी का नोटिस आया है आपको, वो जो टैक्स का नोटिस आया है उसको अपलोड करना है यहाँ पर। आप ये क्यों कह रहे हो कि आपके ऊपर जो डिमांड लगी है वो इल्लीगल है, उसका भी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपको देना है। तो आपके पास जो भी प्रूफ है वो आपको अटैच करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन में आना है, उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। ये है पूरा प्रोसेस, ये है फॉर्म नंबर 35 को फाइल करने का प्रोसेस। उसके बाद आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी, बाद विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी और डिटेल में बात करनी है। आप सही हो, अगर आप सही हो तो अपील आपके फेवर में फाइल हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है या पेनल्टी है रिमूव हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर